गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत माता की जय, माता की जय। सावधान, राष्ट्रगान हम प्रारंभ करेंगे। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को बहुत बहुत करते हुए मैं आदरणीय अशोक मावर जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और शुभकामना प्रेषित करें। हमारे मंडल के अध्यक्ष जी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, गोपाल जी यादव जी, गणेश डॉक्टर जी, अशोक मालवीय जी, हमारे शानदार युवा अध्यक्ष श्री मधुल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, पूर्व जिलाध्यक्ष कुशल संगठक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी, आदरणीय अशोक जी मावर, यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति और युवा साथियों, आप सभी को और नागदा नगर और क्षेत्र की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज के इस अवसर पर इस वक्त हमारा देश अमृत महोत्सव 75वीं हमारी स्वतंत्रता का दिवस मनाने जाएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री इसलिए पूरे देश में एक राष्ट्रवाद का ज्वार उठे, ऐसे कार्यक्रम करने की अपेक्षा भारतीय। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा के अध्यक्ष सम्मानीय श्री मथुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और इंदौर जिले के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान जी, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय अशोक मालवीय जी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकर जी, पूर्व जिले के मंत्री आदरणीय अशोक मावर जी, उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आजादी की 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। उस 75 वर्ष में इस देश ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता किसी एक शासक में होती है। वो शासक 2014 के बाद इस देश के अंदर आया है। हमने देखा है कि दो बड़े बड़े मुद्दे जिसको लेकर हम बचपन से चिल्लाते रहे, या बचपन से हमारी पार्टी का एक रहा है कि धारा 370 को खत्म करना और राम जन्मभूमि का मुद्दा था। इस देश के शासक ने अपने कड़क निर्णय के कारण या अपने निर्णय लेने की क्षमता के कारण इन दोनों मुद्दों को खत्म कर दिया देश ने, क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर कोरोना के अंदर पूरे देश के हमारा लक्ष्य था कि हम 5 बिलियन की हम उस पर अर्थव्यवस्था पे आ जाए, लेकिन कोरोना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सारी बिगड़ी है और हम आज इसके कारण पूरे देश की व्यवस्था बिगड़ी है। उसमें नागदा भी अपने आप में है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कई मजदूर बेरोजगार हुए हैं, उनकी सबकी स्थितियां हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अब वापस देश अपनी प्रगति पर आ रहा है। फिर हम काम धंधे अपने जो सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन कोरोना का काल है। हम सब लोगों को सहयोग करके मार्च के एंड तक ये बताते हैं कि मार्च तक ये कोरोना चलेगा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सब लोग यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चौक पर भारतीय जनता पार्टी की इस झंडा वंदन के कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं आप सभी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप सबको एक ही आह्वान करूंगा कि हम सब लोग संगठन के कार्य में लगे रहें, क्योंकि इस देश में जितने भी राजनीतिक दल होंगे, केवल एक भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल ऐसा है जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें एक नीचे से आदमी ऊपर तक हमारे हर बार अध्यक्ष चुनी तो वर्तमान में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सारे के सारे किसी न किसी परिवार में बाधित होते हैं।
के अध्यक्ष हमेशा किसी न किसी एक परिवार के बनते हैं, मगर हमारे यहाँ एक लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रवादी पार्टी में काम करते हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग इस पुण्य कार्य में लगे रहें। गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा के द्वारा आयोजित आज के इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबके प्रिय अध्यक्ष आदरणीय श्री सीएम अतुल जी। कार्यक्रम में उपस्थित थे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, प्रदेश के नेता आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, हमारे जिले के पूर्व मंत्री आदरणीय अशोक जी मावर साहब, हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय भाई गोपाल यादव जी, नगर पालिका में मेरे साथी उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सज्जन सिंह जी शेखावत साहब, यहाँ पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश जी धाकड़ साहब, यहाँ पर उपस्थित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्य के अवसर पर ये गणतंत्र दिवस के अमृत महोत्सव के रूप में ये वर्ष मनाया जा रहा है। आज हमने गणतंत्र दिवस पर भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा के तत्वाधान में यहाँ पर ध्वजारोहण किया है। हर वर्ष हम यहाँ पर करते हैं। मैं आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, देश की राजनीतिक चित्र से पूरी तरीके से जानकार हैं, देश के इतिहास से जानकार हैं, देश की पुरानी व्यवस्थाओं को और पुराने शासकों से लेकर आज तक के वर्तमान शासन, और यदि उसका तुलनात्मक आप अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में नजर आता है। देश के किसी भी क्षेत्र में ले लें, मैं आज अपने विषय को बहुत विस्तार से ले जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक स्मरण आपको कराना चाहूंगा। अभी आपने 2 दिन पहले टीवी पर देखा होगा, शहीदों की शहादत के लिए अमर ज्योति को ट्रांसफर कर अमर ज्योति का जो आज का भी स्थान होगा जहां पर अमर ज्योति जला करेगी, उस स्थान को बदलने के कारण आप और हमारी सबकी जानकारी में देश को वास्तविकता से वरिष्ठ नेता डॉक्टर साहब, अशोक जी, गोपाल जी, राजेश जी, अशोक जी, सज्जन जी, सामने खड़े हुए देश से कार्यकर्ता बंधुओं, पार्टी के पदाधिकारियों, मंडल के पदाधिकारियों, पूर्व पार्षदों, अन्य सभी दायित्वों में रहे ऐसे कार्यकर्ता बंधुओं, डॉक्टर साहब ने, अन्य वक्ताओं ने बहुत विस्तार के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है वो आपके सामने रखा। पिछला गणतंत्र दिवस और आज का गणतंत्र दिवस, एक वर्ष के कार्यकाल को हमारे इतिहास में बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 130 करोड़ की आबादी के इस देश को कोरोना जैसे संकट से भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किस प्रकार उस कोरोना के संकट को निकाला, विश्व के तमाम देशों की आबादी के अनुपात में हमारे देश में कम से कम मौतें हुई और वैक्सीन के मामले में दुनिया में अग्रणी भूमिका में हम वैक्सीन के रूप में हमने लगाई है। चाहे संचालन करने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं देखा, झंडा अनुपस्थित थे महामंत्री और झंडा वंदन में टाइम हो चुका था, खुद ने अध्यक्ष ने ही संचालन करा। मैं कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय अध्यक्ष श्री सीएम अतुल को आमंत्रित करता हूँ। आप आए अध्यक्ष उद्बोधन दे। गणतंत्र दिवस है। देश की आजादी के 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी अथक मेहनत के बाद हमारे देश भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अथक मेहनत और प्रयासों से जो तैयार किया, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अगुवाई में प्रथम महान मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वाले का पापी नेता हो। तो आज पूरा देश 73वीं वर्षगांठ गणतंत्र दिवस की हम लोग तक मना रहे हैं। इसी कड़ी में
शहर कांग्रेस कमेटी के नागदा के तत्वाधान में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। मित्रों, आज उन्हें याद करने का दिन है जिन्होंने परिवर्तन का लाना बहुत जरूरी है। देश के अंदर जब से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आए हैं तब से इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में सब चौपट हो गया है। जितने कई कारखाने उद्योग सब चौपट हो गए हैं। आज हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा हो गई है। भारत में देश का नौजवान शिक्षित बेरोजगार आज इधर उधर भटक रहा है। देश की हालत बहुत खराब है। आपको हमको सोचना पड़ेगा। सभी साथियों को व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज ये जो आजादी का पर्व हम मना रहे हैं, इसमें हमारे पुरखों का परिश्रम, शहादत और बलिदान छिपा हुआ है। हमारे देश का इतिहास खून से लिखा हुआ है। आज आपने देखा होगा कि कुछ जासूस कहते हैं कि हमें 47 की आजादी भीख में मिली थी। हाँ, मैं मानता हूं, क्योंकि हमारे पुरख जब फांसी पर लटक रहे थे, शहादत दे रहे थे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि मोदी सरकार ने हमारे को इतना बेरोजगार किया है कि आज करोड़ों की तादाद में बेरोजगार हो गए। अभी कल की मैंने टीवी न्यूज देखी, पटना के अंदर 4 लाख की भर्ती थी और 1 करोड़ लोग इकट्ठे हुए। ये सरकार का जो है करिश्मा है कि जो आपको किस तरह से भूखे मारना चाहते हैं, किस तरह से आपको जरूरत के हाल में मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं और अब तक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। इसलिए आप लोगों से अपील है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप कांग्रेस के साथ जुड़े और पंचायत चुनाव और पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते हैं या नगर पालिका चुनाव होते हैं उसमें आप जो है कांग्रेस को फुल बहुमत से जिताएं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की गांधी नगर के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। जय भारत माता। दौड़ चालू हो चुका है। साथियों, इन 2 सालों के अंदर जो बीमारी आई है, उस बीमारी से छुटकारा कुछ हम पा चुके थे। आज हमारा व्यापार कुछ चल रहा था, आज हमारी नौकरी धंधा कुछ चल रही थी, किसानों को कुछ किसानी मिल रही थी। लेकिन भाजपा सरकार ये तीसरी लहर का ढिंढोरा पीटने लगी है। आज व्यापार पूरा चौपट हो चुका था। पेड़ वालों को भी कुछ कमाई शुरू हो चुकी थी, घोड़े वालों को भी कमाई हो चुकी थी, शादी ब्याह में चल रहे थे। आपको मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ नागदा की। 26 जनवरी 1993 को एक नाथू गुजर जो उमरनी फाटक का था, आफ्टर ट्रीटमेंट में 2 नंबर मशीन में उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस समय 1 लाख का एग्रीमेंट था, हम लोगों ने 2 लाख करवाया था। आज वही 5 लाख मजदूरों को मिल रहे हैं। चारों फैक्ट्री में भाई साहब गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रगान सुनाकर अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। अवसर पर मैं प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा बनाए गए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आज इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान सभी के सभी सदस्यों और देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का सम्मान स्मरण करता हूँ, जिनकी त्याग और तपस्या से आज भारत भूमि आजादी की सांस ले रही है।
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर लोहिया, मौलाना आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु अशफाक उल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा, टंटिया भील जैसे अनेक क्रांतिकारियों, महान नेताओं, सेनानियों के स्मरण के बिना भारत की आजादी के संघर्ष का इतिहास पूरा नहीं होता। मैं आज देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रणाम करता हूँ। आजादी की लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अविस्मरणीय योगदान रहा है। मेरे सिद्धांत भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हो और सरकार चुनने के जनता के अधिकार को धन बल और खरीद फरोख्त से कुचला जा रहा है। विगत कुछ समय से हमने देखा है कि किस तरह चुनी हुई सरकार को बदलने के लिए सौदे किए गए। उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र केवल संविधान और गणतंत्र कमजोर हो रहा है बल्कि जनता के अधिकारों को कुठाराघात भी हो रहा है। आप सभी ने मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में बीजेपी की 15 वर्षों की सरकार को बदलने का निर्णय लिया और कांग्रेस को वोट देकर एक नई सरकार बनाई। कांग्रेस को समर्थन देते वक्त आपके मन में बदल भी आएगी, रख हौसला मंजिल भी आएगी, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा। थक करना पेट मेरे देश के युवा, बेरोजगार और किसान, क्योंकि देश में सरकार भी बदलेगी और सरकार के मजे भी आएंगे। आज हम देश और प्रदेशवासी नागदा विधानसभा क्षेत्र के समस्त गणमान्य नागरिक 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम में माननीय नागदा पार्टी की सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रही है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है। क्योंकि पूर्व में कमलनाथ जी की सरकार ने 2019 में उनका लक्ष्य था कि पंचायत बढ़े और क्षेत्र का और प्रदेश का विकास हो। उन्होंने परिश्रम किया और नया आरक्षण लागू किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गलत आरक्षण और गलत नियम के तहत चुनाव कराना चाहा और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लड़ाई लड़ी और अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी कि हमने गलत आरक्षण पर चुनाव कराना चाह रहे थे। धन्यवाद। और हमारे कांग्रेस छोड़कर कानून का चोला खड़ी चंगेज शाही, छोड़कर कानून का चोला खड़ी चंगेज शाही, न्याय का शौतक कचहरी में नजर आता नहीं है। कुंतलों की छांव में बैठे ना निंदिया दे रहो तुम, फिर शहीदों को जगाने का जमाना आ गया है। साथियों, आंधी उठाने का जमाना आ गया है। उसकी पूरे देश को और शहर को बधाई, शुभकामनाएं। आज जो देश का माहौल है वो सत्ता के हाथों बिल्कुल बेरोजगारी और हाहाकारी के लिए जाना जा रहा है। अक्सर सरकारें अपने कार्य के लिए जानी जाती है, लेकिन ये सरकारें अपने अत्याचार के लिए जानी जा रही है। आयोगों ने रीति रिवाजों के साथ साथ देश को बदल दिया है। हाथरस के अंदर बेटी का बलात्कार होता है और रात को 3 बजे अंतिम संस्कार हो जाता है, जो कि वो सत्ताधारी लोग थे। आप सभी एकजुट हो जाए और इस देश को उठाने के लिए, इस गणतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इस संविधान को जिंदा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर शहर कांग्रेस द्वारा आयोजित झंडा वंदन दादाजी जायसवाल के नेतृत्व में उपस्थित हमारे लाडले विधायक मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप सिंह जी गुजर साहब और सभी कांग्रेसजन और व्यापारीगण और सभी नगर वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और उनको आगे स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और देश में जो स्थिति है उससे सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस पर शहर कांग्रेस की तरफ से, दिलीप सिंह जी गुजर मंडल की तरफ से नगरवासियों को, देशवासियों को शुभकामना पेश करता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि अपने देश की कोरोना महामारी से देश की रक्षा करे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयपाल जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष सिंह जी, हमारे सभी पार्षद साथीगण, महिला कांग्रेस और सभी हमारे सभी समाज कांग्रेस सभी हमारे देश कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त देश के अधिकार को कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाता हूँ। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कमलनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, और पूर्व मुख्यमंत्री
कमलनाथ जी का संदेश भाषण किया है, उसमें उन्होंने देश और प्रदेश में जो वर्तमान चल रही है उससे हमें अवगत कराया है और एक संघर्ष करने की आह्वान किया है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर निश्चित रूप से आज हम जो परिस्थितियाँ देख रहे हैं, आज पूरी तरफ तानाशाही हावी हो रही है। हमारे देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस लागू करके देश में लोकतंत्र की स्थापना की। लोकतंत्र का संविधान में कई परिवर्तन होते गए और हमारा देश में लोकतंत्र लगातार मजबूत होता गया और इसका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश कहलाता है। परंतु जब से ही प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे, जब से संविधान प्रस्ताव को पता बढ़ाने लगा है, जो उनका सीमा एजेंडा है वो धीरे धीरे लागू होकर जो हमारे सरकार के जो संस्था है उनका पुनर्वास का प्रयास किया जा रहा है, उनका अपने हिसाब से चलाना किया जा रहा है। तो निश्चित से हम सबको उस बार क्योंकि हमारे सब लोकतंत्र की कानून व्यवस्था पूरे क्षेत्र में और देश में प्रदेश में स्वतंत्रता रूप से काम करती थी। आज कहीं न कहीं कानून व्यवस्था काफी स्थिति खराब हो चुकी है। आज आम जनता चाहे थाने चले जाए, तहसील चले जाए, चाहे अन्य क्षेत्रों में चला जाए, भ्रष्टाचार का लगातार बोलबाला है और हम सब लोग मिलजुल कर जो देश की लोकतंत्र व्यवस्था को खतरा बढ़ा रहा है उसके हमें जनता को सजा करना है। और आने वाले समय में आज हम गणतंत्र दिवस के ऊपर हमको एक आह्वान करना है कि देश में जो तानाशाही प्रवृत्ति है, फांसी वाली ताकतों को परास्त करके इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने वाली शक्तियों को पूरा सत्तारूढ़ करना है, ये हमारा प्रण होना चाहिए। जहाँ तक नगर की उन्नति विकास की बात है, निश्चित रूप से कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। दूसरी लहर में शासन की कोई व्यवस्था कोरोना लहर से नहीं थी। हमारे असंख्य लोगों को हमने खोया है। हमने विधायक नीति के माध्यम से ICU बेड, ऑक्सीजन बेड और इन सब बेडों की व्यवस्था करके हमारे अस्पतालों को सुजित करके हम तीसरी लहर को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमारे करने में अंतर नहीं, हमने जो कहा है वो करके भी दिखाया है। हमको हमेशा फिटनेस लेने की आदत नहीं रही है, न हमें जितने मकान करने की आदत रही है। आगरा को जिला बनाने का हमने जो सेंटर वादा किया उस सेंटर को आदत हमने मतलब वहाँ पर पूरा करके दिया है। तो अंतिम प्रक्रिया नोटिफिकेशन की लागू है। अभी कोरोना काल चल रहा है, हम लगातार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं कि हम इसका नोटिफिकेशन करके नागौर जिला को घोषित करके कार्य प्रारंभ करें। मतलब अभी तक शासन की कोई इसमें कोई नहीं रही है। अब कोरोना की जैसे ये खत्म होता है, हम नागौर जिला बनाने के लिए नोटिफिकेशन की आंदोलन करेंगे, क्योंकि जिला ये मात्र ऐसा उद्देश्य हमारा उद्देश्य है जो शहर को विकास की ओर ले जाएगा, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे छात्र वर्ग हो, सभी के लिए वो फायदेमंद का होगा। हम सब लोग मिलजुल कर इस गणतंत्र दिवस पर एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए आह्वान करता हूँ कि राष्ट्रीय लोगों को सफल जवाब दें। जय जवान भारत।